ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अजय और राधिका की शादी हो रही थी। फेरे लेने के बाद अजय और राधिका की वरमाला हुई। उसके बाद बाकी की रस्में हुईं। फिर विदा होकर वो अपनी ससुराल आ गई। घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे और सारे पड़ोसी डांस कर रहे थे। तभी अजय बोला, माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई भी होता तो कितना अच्छा होता। पता नहीं बिना बताए कहाँ गायब हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो तो अक्सर घर से भाग जाता है। हम उसकी लव मैरिज के लिए तैयार नहीं हुए थे ना, इसीलिए शायद नाराज हो गया होगा। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, वो आ जाएगा। अच्छा ढोल वालों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए और घर जाइए, और भाग्यवान तुम जल्दी से गृह प्रवेश करवाओ। इतने में घर के अंदर से अजय का छोटा भाई विजय एक लड़की के साथ बाहर आया। गले में वरमाला थी। विजय बाहर आते ही डांस करने लगा। अरे ढोल वालों, अभी कहीं मत जाओ, अभी मेरा और मेरी बीवी नेहा का डांस करना तो बाकी है। नेहा चलो शुरू हो जाओ। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। जब नेहा और विजय डांस करके थक गए, तब फाइनली मोहल्ले वाले और ढोल वाले वहां से चले गए। माँ, पिताजी, मुझे पता है आप दोनों के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए होंगे। पहले अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाइए, बाकी बातें हम घर के अंदर करेंगे। हमारे अंदर कोई सवाल नहीं उमड़ रहे बेटा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि तू नेहा से लव मैरिज करके आ गया है। हम तो माँ बाप हैं, गृह प्रवेश तो कराना ही पड़ेगा। अजय की माँ ने अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश कराया। सासू माँ, ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं बार बार विजय से बोल रही थी कि घर चलते हैं, हम भी भैया भाभी के साथ उसी मंडप के नीचे शादी कर लेंगे, लेकिन विजय मानने को तैयार ही नहीं था। अरे विजय मानने को इसलिए तैयार नहीं होगा क्योंकि उसकी माँ लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। उस वक्त अगर तुम दोनों आ जाते तो तुम दोनों की शादी नहीं हो पाती। अब जो हुआ जाने दो, मुझे तो अपनी दोनों बहुएं स्वीकार हैं। हाँ माँ, आप भी नेहा को एक्सेप्ट कर लो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह भाग कर शादी करना हमारी परंपरा के खिलाफ है। मेरी और आपकी तो अरेंज मैरिज हुई है। सब कुछ कितना अच्छा रहा। सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब खुश थे। देवरानी जी को देखते ही मोहल्ले वालों का मुंह बन गया था। दीदी, आप उसकी फिक्र मत करो, मैं लोगों का दिल जीतना अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सब आपस में ही बात कर लोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? अब तो दोनों इस घर की बहुएं बन ही चुकी हैं, तो आगे की रस्में करें। हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ। तो ये रहा तुम दोनों का पहला पड़ाव, लव मैरिज बहू वर्सेस अरेंज मैरिज बहू के बीच। तुम दोनों की पहली रसोई है आज, और आज से ही तुम दोनों के बीच रसोई वॉर शुरू होती है। तुम दोनों का समय शुरू होता है अब। उसके इतना बोलते ही दोनों बहुएं भागते हुए किचन में गईं। जेठानी राधिका लहसुन प्याज छीलने लगी, हरी सब्जियां छीलने लगी, फिर आटा गूंदने लगी। वहीं दूसरी तरफ नेहा पिज्ज़ा, पास्ता और कोल्ड कॉफ़ी बनाने की तैयारी करने लगी। दीदी, ये क्या बना रही हो? इतना ज्यादा तेल भला कौन खाता है? नेहा, आज हम दोनों की इस घर में पहली रसोई है और हमारी परंपरा के मुताबिक खास मौके पर ऐसा खाना ही बनाया जाता है। इतना तेल वाला खाना खाओगी ना दीदी, तो आपका पेट प्रेग्नेंट होने से पहले ही निकल आएगा। तो इस तरह एक दूसरे को ताने मारते हुए थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं अपना अपना खाना बनाकर बाहर खाने की टेबल पर ले आईं। सासू माँ, ससुर जी, अजय, देवर जी, मैंने अपनी पहली रसोई में आप सबके लिए पूड़ी, कचौड़ी, हलवा और दाल बाटी बनाया है। क्या बात है भाभी, मुझे ये सब बहुत पसंद है। आज मेरा चीट डे है, तो आज मैं भरपेट पूड़ी कचौड़ी खाऊंगा और फिर कल 4 घंटे जिम में बिताऊंगा।
तुम सिर्फ दीदी के खाने की ही तारीफ करते रहोगे क्या? मुझे भी तो मौका दो। सासू माँ, ससुर जी, मैंने आप सबके लिए बनाया है पिज्ज़ा, पास्ता और कोल्ड कॉफ़ी। लेकिन कोल्ड कॉफ़ी आप लोगों को लास्ट में मिलेगी, बिल्कुल चिल्ड। क्या बात है, अब हमें दोनों तरह का खाना खाने को मिलेगा, मॉडर्न और इंडियन, दोनों तरह का। वाह वाह वाह। सासू माँ, आप कुछ नहीं बोलेंगी? अब मैं इसमें क्या बोलूं? जब तुम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है तो खाना भी अपनी मर्जी से ही बनाना, जो मन करे। मैं तो कुछ भी खा लूंगी। नहीं सासू माँ, आप मेरा बनाया हुआ खाना खाइए ना। ये सब तो आपकी पसंद ही है। जब आप लोग मुझे देखने आए थे तब मैंने आपको यही सब बनाकर खिलाया था ना। हाँ, तो उस दिन आपका बनाया हुआ खा लिया था ना सासू माँ ने। सासू माँ, आज आप मेरे हाथ का बना हेल्दी खाना खाएंगी। इससे आप 10 साल ज्यादा जिएंगी। तुम दोनों बकर बकर करना बंद करो, तब तो मैं खाना शुरू करूं। सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। ये लो मेरी बहुओं, मेरी और तुम्हारी सास की तरफ से तुम दोनों को शगुन का लिफाफा। उसकी सास ने मुंह से कोड़ लिया। खैर, खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज दोनों की सुहागरात थी। हमने भागकर लव मैरिज तो कर ली, लेकिन सासू माँ के दिल में लगता है मैं कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। अरे तुम ऐसा मत सोचो, मेरी माँ बहुत अच्छी है, धीरे धीरे वो तुम्हें अपना ही लेंगी, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। ये मैं शर्त लगा कर कहता हूँ तुमसे। वहीं दूसरी तरफ अजय और राधिका भी एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। अजय, भले ही हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मेरी इज्जत यहाँ पर नेहा से कहीं ज्यादा है। पूरा गांव मुझे पसंद करता है, और सबसे बड़ी बात, सासू माँ मुझे पसंद करती हैं। सास के दिल में जगह बनाना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, जो नेहा कभी नहीं कर पाएगी। तुम्हारी देवरानी अपनी सास के दिल में जगह नहीं बना पाएगी, और तुम इस बात से खुश हो रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ इस बात से खुश हो रही हूँ कि मैंने सासू माँ के दिल में जगह बना ली। अगली सुबह दोनों बहुएं नहा धोकर फिर से रसोई घर में घुस गईं। राधिका ने एक बार फिर से चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें ढेर सारा तेल डाल दिया। इधर नेहा हरी हरी सब्जियां काटने लगी, लेकिन तेल की महक से नेहा को कुछ अजीब लगने। दीदी, बिना इतने तेल के आपको कुछ बनाना नहीं आता क्या? और तुम्हें विदेशी खाने के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता क्या? जो सासू माँ को पसंद है मैं तो वही बनाऊंगी। अरे, इस तरह का खाना तो हम लोग सदियों से खाते चले आए हैं। थोड़ा बहुत विदेशी खाना भी खाना चाहिए ताकि फैट ना बढ़े। मुझे सासू माँ की पसंद से ज़्यादा उनके स्वास्थ्य की फिक्र है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं सासू माँ को बीमार करना चाहती हूँ? सदियों से हम तेल वाला खाना ही खाते चले आ रहे हैं, तो क्या पूरा भारत बीमार ही रहता है? भाभी, माफ़ करना, लेकिन गलती से आप सही बोल गई। जापान में आज भी लोग नॉर्मली 100 साल की उम्र पार कर लेते हैं, और वो भी पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आज मैं जापानी खाना बनाऊंगी। आपको जो बनाना है बनाइए, मैं आपको नहीं टोकूंगी अब। हाँ। इस तरह थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं अपने अपने तरह का नाश्ता बनाकर बाहर ले आईं और परोस दिया। सास खुश होकर बोली, क्या बात है मेरी राधिका बहू, तुमने तो मेरे पसंदीदा छोले भटूरे बना दिए आज। सासू माँ, छोले भटूरे थोड़े से खा लीजिए और बाकी मेरा जापानी नाश्ता कीजिए। इससे आपका फैट भी कम होगा और 1 हफ्ते में ही आपको डबल एनर्जी फील होने लगेगी। नेहा का जापानी खाना देखकर उसकी सास का मुंह बन गया। हम लोग देसी हैं, विदेशी नहीं। तेरा जापानी खाना देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। ऐसा खाना तो मैं जानवरों को भी ना खिलाऊं। ये किस तरह से बातें कर रही हो छोटी बहू से? अरे बेचारी ने कितने प्यार से इतना हेल्दी खाना बनाया है और तुम बेइज्जती कर रही हो। थोड़ा सा बड़ी बहू का खाना खा लो, थोड़ा सा छोटी बहू का। तुम लोगों को खाना है तो खा लो जापानी खाना, मैं तो भारतीय खाना ही खाऊंगी। मैं तो बड़ी बहू को ही अपनी बहू मानती हूँ और किसी को नहीं। बहू, तेरे सारे छोले भटूरे मैं अकेले ही खा जाऊंगी। इन लोगों को जापानी खाने दो। हाँ।
अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने किसी तरह अपने आंसुओं को छिपा लिया और सारे लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके दोनों भाई काम पर चले गए। दोपहर को मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आईं। अरे कौशल्या, घर में बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे थे, तो सोचा तुम्हारी बहुओं के हाथ का कुछ नाश्ता हो जाए। नाश्ता तो मेरी बड़ी बहू ही बना पाती है, छोटी बहू को तो विदेशी खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, एक बार खाकर देखते हैं। नेहा और राधिका उन लोगों की बातें दूर से सुन रही थीं। दोनों भागकर तुरंत रसोई में गईं और अपनी अपनी तरह का नाश्ता बनाकर ले आईं। अरे नेहा, ये क्या बना दिया? गोभी को सिर्फ उबाल कर ले आई क्या? अरे नहीं आंटी, एक बार खा कर तो देखिए, ये बहुत हेल्दी खाना है, स्वादिष्ट भी लगेगा। जब तक चखेंगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा इसका स्वाद कैसा है। अरे नहीं नहीं, घास फूस नहीं खाना हमें। राधिका बहू, तुमने तो बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया है। नेहा, अपना नाश्ता ले जाओ, तुम खुद ही खा लो। हाँ, सुना नहीं, अपना विदेशी नाश्ता उठाओ और निकलो यहाँ से। नेहा बेचारी रोती हुई वहां से चली गई। नेहा अकेले में रोते हुए कहती है, जब सासू माँ को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है, तो आज के बाद मैं सिर्फ अपने और विजय के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है अजय भैया और ससुर जी भी मजबूरी में मेरे हाथ का खाना खाते होंगे। उस दिन के बाद पूरा घर राधिका के हाथ का ही खाना खाने लगा। सिर्फ विजय ही नेहा के हाथ का खाता था, क्योंकि नेहा सिर्फ 2 लोगों के लिए ही अपना विदेशी खाना बनाती थी। लेकिन पूरे परिवार का खाना अकेले ही बना बना कर राधिका की हालत खराब हो गई। एक रोज राधिका अकेले में खुद से बोली, पहले जब ये लोग मेरी तारीफ करते थे तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि खाना बनाने का सारा भार मुझ पर ही आ जाएगा। सारे लोग हमेशा मुझसे ही क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं हमेशा आदर्श बहू बनकर रहूं। अब ना ही मैं खुलकर अपनी जिंदगी जी पा रही हूं, ना ही अकेले कहीं घूमने जा सकती हूँ, और ना ही कभी बर्गर चाउमीन खा सकती हूँ। जिंदगी भर के लिए आदर्श बहू का ठप्पा लग गया मुझ पर, और ये मेरे लिए बोझ बन गया है अब। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी अपने कमरे में बैठकर अपनी जिंदगी को कोस रही थी और रोते हुए सोच रही थी, क्या लव मैरिज करना कोई बहुत बड़ा पाप है? मैं तो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये सब लोग तो मेरे खिलाफ ही हो गए। जब सासू माँ ही मुझसे खुश नहीं है तो मेरे बहू बनने का फायदा ही क्या हुआ? मैं विजय की बीवी तो बन गई, पर लगता है इस घर की बहू कभी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन इस बार दूर से नेहा को रोते हुए राधिका ने देख लिया। वो तुरंत भागकर नेहा के पास आई और बोली, नेहा, मुझे माफ कर दो। एक औरत होकर मैं औरत का दर्द नहीं समझ पाई। इस रसोई ने हम दोनों को अलग कर रखा है। मैं भी रसोई की वजह से परेशान हूँ और तुम भी रसोई की वजह से परेशान हो। राधिका का ये रूप देखकर नेहा चौंक गई, लेकिन उसे खुशी भी हुई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पास आईं। अब मैं अचानक से अपने सारे गम भूल गई हूँ। लेकिन आप रसोई की वजह से क्यों परेशान हैं? सासू माँ को, ससुर जी को, जेठ जी को, यहाँ तक कि पूरे गांव को आपका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। सबकी उम्मीदें आपसे ही हैं, मुझसे तो किसी को उम्मीदें तक नहीं है। अरे नेहा, ये सारी उम्मीदें ही तो मेरी परेशानी का कारण है। मेरा भी मन करता है कभी कभी बर्गर, पिज्ज़ा बनाऊं, पर अगर ऐसा मैंने कर दिया तो सब लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। मेरा भी मन करता है कि तेरी तरह अपनी सहेलियों के साथ घूमूं, उनके साथ फिल्म देखने जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाती, क्योंकि एक अच्छी और संस्कारी बहू का ठप्पा लगा लिया है मैंने खुद पर। दीदी, पहली रसोई वाले दिन से उस रसोई की वजह से ही हम दोनों परेशान हैं, और देखना, एक दिन ये रसोई ही हम दोनों को आज़ादी दिलाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
एक रोज मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में नेहा और राधिका के बारे में बातें करने लगी। यार, हम लोगों को आधी खुशी तो मिल गई, लेकिन आधी खुशी अभी भी नहीं मिल पाई। तुम कहना क्या चाहती हो? कौशल्या की छोटी बहू नेहा की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन उसकी बड़ी बहू की सब इज्जत करते हैं। अरे कुछ ऐसा हो जिससे उसकी सास राधिका की भी बेइज्जती करने लगे, पूरा मोहल्ला उसे भी पसंद न करे, तब हमें मजा आएगा। हाँ, तो ऐसा करते हैं, इस मोहल्ले में एक बहुत बड़ा रसोई कंपटीशन रखते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। एक तरफ होंगे देसी लोग, एक तरफ होंगे विदेशी खाने वाले लोग। इस तरह आधे लोग राधिका की बदनामी करेंगे और आधे लोग नेहा की। पूरे मोहल्ले के सामने जब दोनों बहुओं की बेइज्जती होगी, तब उसकी सास दोनों को ही भाव देना बंद कर देगी, क्योंकि ये कौशल्या राधिका को कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, और एक सास अपनी बहू को प्यार करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन उन औरतों की बातें राधिका और नेहा ने अपनी बालकनी से सुन ली। नेहा ने वीडियो भी बना लिया। अच्छा, तो आग में घी डालने का काम मोहल्ले की औरतें कर रही थी अभी तक, लेकिन नेहा, अब हम करेंगे क्या? दीदी, होने दो ये कंपटीशन वाली रसोई के बाद हमारी सास हम दोनों को बराबर प्यार करेंगी, और उसके बाद हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इन औरतों के किए कराए पर पानी फेर देंगे हम। रविवार वाले दिन रसोई का कंपटीशन शुरू हुआ, जिसमें बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक आए। कुछ मालिक सिर्फ देसी खाना पसंद करते थे और कुछ मालिक सिर्फ विदेशी खाना। बारी बारी से मोहल्ले की बहुओं ने अपना खाना पेश किया। अंत में बारी आई नेहा और राधिका की, जिनका खाना देखकर दोनों तरफ के जजेस दंग रह गए। राधिका जी, नेहा जी, ये आप दोनों ने क्या बना दिया? ऐसी कोई डिश तो हमारे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। सर, ये है पनीर बटर पिज्ज़ा, ये है दाल बाटी बर्गर, और ये है गाजर हलवा आइसक्रीम। सर, मेरी जेठानी देसी खाना बनाने में एक्सपर्ट है और मैं विदेशी, और ये जो डिश आप देख रहे हैं, ये हम दोनों का मिक्सचर है। उन दोनों को इस तरह साथ देखकर सबसे ज्यादा उनकी सास हैरान हुई। उनके पति और ससुर तो बहुत खुश हुए। तभी जजेस ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाईं। मैंने अभी तक भारत में सिर्फ देवरानी जेठानी को लड़ते हुए देखा है, पर दोनों का ऐसा संगम पहली बार देख रहा हूं। आप दोनों आज के बाद हमारे रेस्टोरेंट में काम करेंगे और दोनों को 1-1 लाख रुपए हर महीने दिया जाएगा। आप दोनों ने तो इस मोहल्ले के साथ साथ पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया, सबसे अलग डिश बनाकर। ऐसा तो हमारे बड़े बड़े शेफ ने भी नहीं किया आज तक। अरे ये क्या हो गया? ये लोग तो इन दोनों की तारीफ करने लगे। खैर, उन दोनों को वहीं पर इनाम दिया गया और अपॉइंटमेंट लेटर भी। उन औरतों को छोड़कर पूरे मोहल्ले ने उन दोनों को बधाई दी, तालियां बजाईं। जब कंपटीशन खत्म हुआ और सारे जजेस वहां से चले गए, तब नेहा और राधिका ने वही वीडियो पूरे मोहल्ले के साथ साथ अपने ससुराल वालों को भी दिखा दी, जिस वीडियो में मोहल्ले की औरतें राधिका और नेहा के खिलाफ बातें कर रही थीं। इसका मतलब जब दूसरों के घरों की बहुएं आपस में लड़ती हैं, उनकी सास ताने मारती है, तो तुम लोगों को बड़ा मजा आता है। आज मेरी दोनों बहुओं ने मेरा नाम रोशन कर दिया। नेहा, आज से मैं तुम्हें भी अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। सासू माँ, ये दिन देखने के लिए मैं न जाने कब से तड़प रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद मैं और राधिका दीदी मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी रहने लगी और सब उनकी इज्जत करने लगे। जिस रसोई की वजह से नेहा का दिल टूटा था, उसी रसोई की वजह से अंत में पूरी दुनिया के सामने नेहा का दिल जुड़ गया।